morning class. I am your SST teacher of class 6th. Today we will continue the explanation of chapter number 3 on page number 79. Open page 79 of history. Yes, so discovery of fire. कल हमने कर लिया था साइट ऑफ अर्ली फेज और ओल्ड स्टोन एज पढ़ लिया. आज हम डिस्कवरी ऑफ फायर पढ़ेंगे. तो सेवरल लाइक ईयर एगो, लाखों साल पहले क्या हुआ, बहुत लाखों साल पहले क्या हुआ. इट वॉज अ प्योर चांस दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ फायर. वो पूरी तरीके से फायर की क्या हुई, डिस्कवरी हो गई. डिस्कवरी मतलब खोज की किसने, अर्ली मैंस ने. मैन नोटिस दैट अ हार्ड स्टोन व्हेन स्ट्रक विद अनदर स्टोन प्रोड्यूसेस स्पार्क्स विद लाइट टेरा फायर. जो इंसान थे, आदमी थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, विच वॉज जब किसी हार्ड स्टोन को हम दूसरे हार्ड स्टोन से रब करते हैं, स्ट्रक करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या प्रोड्यूस करता है, एक लाइट प्रोड्यूस करता है. स्पार्क्स छोटे छोटे निकलती है ना, अचानक से प्रोड्यूस करता है, विच इज़ अ फायर. व्हेन इट टच्ड ड्राइड लीव्स इट बर्न इनटू फ्लेम्स. और जब उन्होंने ये चीज़ ड्राई लीव्स के बाद पास करी तो वो क्या हो गई, जब वो अब हम आग लगाएंगे ड्राई लीव्स में, क्या होगा, जल जाएगी. वैसे जब उन्होंने रब किया तो उसमें से वो फायर प्रोड्यूस हुई, तो क्या हो गई, तो लीफ हो गई, वो जल गई. ही फाउंड दैट फूड कैन बी कुकड ऑन फायर. अब उन्होंने देख लिया कि अब ये जल गई तो ऐसे ही फूड भी हमारा पक सकता है. तो उन्होंने क्या किया, अब फूड पकाना शुरू कर दिया. जैसे यह देख रहे हैं, ऐसे वो फूड पकाते थे स्टोन्स रख के. नाउ मेसोलिथिक एज. अभी क्या थी, ये पैलियोलिथिक एज थी, अब आई थी मेसोलिथिक एज. द मेसोलिथिक एज टूल्स हैव बीन फाउंड ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल ओवर एक्सेप्ट द गैंगेटिक प्लेन्स एंड प्लेन्स ऑफ पंजाब. इस एज में क्या था, जो टूल्स हैं वो ऑलमोस्ट सारी जगह से हमें मिल गई थी, लेकिन किस किस का छोड़ के, गैंगेटिक प्लेन्स और प्लेन्स ऑफ पंजाब को छोड़ के. द टूल्स ऑफ दिस टाइम वर ऑफ टू ओल्ड स्टोन एज टूल्स, कोर टूल्स एंड फ्लेग इम्प्लीमेंट्स. इनमें से टूल्स थी वो दो ओल्ड स्टोन एज की टूल्स थी, विच इज़ कोर टूल्स एंड फ्लेग इम्प्लीमेंट्स. some of these tools were used for killing fast moving animals. इनमें से कुछ ऐसी टूल्स थे जब कोई एनिमल भाग रहा हो तो हम उसे मार सके, किल कर सके. उसमें से कुछ ऐसी टूल्स भी थी. अर्ली मैन कवर्ड हिमसेल्फ विद स्किन्स ऑफ. अब वो मारने लग गए तो उन्होंने क्या कर लिया, पहले तो वो कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहनते थे, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे करके अपने आप को कवर कर लिया. किससे, स्किन से, एनिमल्स की बार्क से, जो लीव्स होती हैं ट्रीज़ की, उनसे. एंड जो वो कौन से समय में, ड्यूरिंग विंटर एंड रेनी सीजन्स, गर्मियों में तो वो ऐसे ही घूमते थे. नाउ रिलीजन. अब उसमें धर्म वगैरह क्या था. ड्यूरिंग दिस पीरियड द अर्ली मैन डेवलप्ड सम रिलीजियस बिलीव्स लाइक दे वर्शिप देयर एंसेस्टर्स. इस पीरियड में क्या हुआ, अर्ली मैन ने कुछ रिलीजियस बिलीव्स, कुछ अपने विश्वास, अपने कुछ कस्टम्स वगैरह उन्होंने निकाले, डेवलप किए. और उनके अपने क्या करते थे वो, तब तो भगवान वगैरह को जानते नहीं थे, तो अपने एंसेस्टर्स मतलब जो उनके दादा वगैरह हैं, उसके पूर्वज, उनकी वर्शिप मतलब उनकी पूजा करते थे. दे फियर दैट अदरवाइज दे माइट गेट अनॉयड एंड हिंडर देयर लाइफ्स. उन्हें डर था कि अगर हम इनकी पूजा नहीं करेंगे तो ये हमारी लाइफ को बर्बाद कर देंगे. दे वर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ नेचुरल हैपनिंग. वो किससे, नेचर से भी डरते थे, नेचुरल हैपनिंग से भी डरते थे. जैसे थंडर, लाइटनिंग, कभी बिजली हो गई, होते हैं ना बारिश में बिजली कड़कती है, थंडर आ गए, स्टॉर्म आ गए, तो वो उससे भी डरते थे. नाउ नियोलिथिक एज. नियोलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज मैन प्रोग्रेस स्टिल फर्दर. नियोलिथिक एज मतलब, और हम क्या कर सकते हैं, न्यू स्टोन एज जिसमें मैन ने बहुत ही प्रोग्रेस की. ही डेवलप बेटर टूल्स. उसने क्या किया, बहुत अच्छी और ज़्यादा अच्छी टूल्स बना दी. ही डोमेस्टिकेटेड मोर एनिमल्स. और ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिकेट किया एनिमल्स को, मतलब पकड़ लिया. In the Neolithic phase, people lived in selected areas like river valleys because here water was available in plenty and soil was fertile. जो इस फेज़ में थे, जो लोग थे वो क्या, रिवर के पास रहते थे, क्योंकि रिवर बहुत ज़्यादा था उस वक्त, और जो सॉइल थी वो भी फर्टाइल थी. द प्लेसेस वेयर मैन स्टार्टेड टू सेटल डाउन देयर डेवलप देयर विलेजेस. जहाँ वो प्लेस, वो जगह जहाँ पे मैन ने अपने विलेजेस बनाना शुरू कर दिए. फैमिली यूनिट्स कम इनटू एक्शन. धीरे धीरे क्या हुआ, फैमिली बनती गई उनकी. अब वो क्या है, वो अब अपने मड हाउस मतलब मिट्टी से हाउसेस बनाने लग गए अपने फील्ड्स के पास. एज मोर ऑक्यूपेशन बिकेम नोन. अब ऑक्यूपेशन भी बढ़ गया,
क्या हुआ, डिवीज़न ऑफ लेबर स्टार्टेड। लेबर जैसे अब होता है कि हर किसी का अपना अपना वर्कर होता है या हर किसी का अपना काम होता है, वैसे उस समय में लेबर्स आ गए काम करने। मैन टुक केयर ऑफ एग्रीकल्चर, जो इंसान था वो क्या करता था, एग्रीकल्चर की केयर करता था। हंटिंग एंड मेकिंग ऑफ वेपन्स, ये सब वो लोग काम करते थे। और वुमेन क्या करती थी, वुमेन्स उस टाइम में घर को संभालती थी और बच्चों को संभालती थी। द न्यूलिथिक पीरियड विटनेसेस 3 इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट। न्यूलिथिक पीरियड ने क्या बताया, 3 इम्प्रूवमेंट बताया, जो कि द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बिगनिंग हुई। इन्वेंशन किसका हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ। मेकिंग ऑफ पोइट्री, पोइट्री मतलब ये मटके वगैरह बनना शुरू हुए मिट्टी से। तो अब करते हैं बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कैसे हुआ। नथिंग इज नोन एज टू हाउ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। किसी को नहीं पता कि यहाँ इस पीरियड में कल्टीवेशन स्टार्ट कैसे हुआ। द अर्ली मैन नाउ डिड नॉट हैव टू वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एट द फूड। अब क्या है, अब अर्ली मैन नहीं है जिससे कि वो बता सके एक जगह से दूसरी जगह फूड की सर्च में जा सके। क्या है, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया ना। मेकिंग ऑफ पोट्री, द अर्ली मैन नाउ लर्न दैट टेक्निक ऑफ मेकिंग वेसल्स एंड जार्स ऑफ क्ले एंड देन बेक्ड इट ऑन फायर। अर्ली मैन ने क्या किया, अर्ली मैन अब सीख गए थे कि अलग अलग टेक्निक्स क्ले से वेसल्स वगैरह जार्स वगैरह बनाने की, और उन्हें फिर हीट से गर्म करने की, जिससे कि वो हार्ड बन जाए। द पॉटर्स व्हील enabled him to make different sizes of pots in a very short time। पॉटर्स व्हील आपने देखा होगा, जो मूवीज़ वगैरह में भी यूज़ हुआ है, तो उसमें आपने देखा होगा कैसे हम वो मग वगैरह बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं। तो वैसे ही उस व्हील के थ्रू अलग अलग साइज़ के उन्होंने क्या बनाया, पॉट्स बनाना शुरू कर दिए। तो इसीलिए अब फिर क्या हुआ, फिर आगे जाके उन्होंने जो उन पॉट्स को थे बेचना शुरू कर दिया, और क्या हुआ, अच्छे अच्छे से डेकोरेट करना शुरू कर, जिससे उनके पास क्या है, पैसे आए। चैल्कोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज। अब ये कौन सी एज है, चैल्कोलिथिक एज को हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। द वर्ड चैल्कोलिथिक मीन्स कॉपर। जो वर्ड है ये चैल्कोलिथिक विच इज, इसका मतलब क्या है, कॉपर। ड्यूरिंग दिस एज मैन लर्न टू यूज़ ब्रॉन्ज। इस एज में क्या हुआ, जो इंसान थे वो ब्रॉन्ज का यूज़ करना सीखे। एंड एलॉय ऑब्टेन बाय मिक्सिंग कॉपर विथ टिन। और एलॉय क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटल, ओके। इसको मिक्स करना सीखे विथ किसके साथ, कॉपर और टिन को। वॉज यूज फॉर मेकिंग टूल्स। इनसे क्या होता था, नए नए टूल्स बनते थे, वेपन्स बनते थे, हथियार बनते थे। और यूटेंसिल मतलब बर्तन, ओके। तो ये है आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑन पेज नंबर 81। कम टू पेज नंबर 81। ये है आपकी चैप्टर की एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3, ओके। हमारे पास सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है, इसीलिए एक्सरसाइजेस की वीडियो नहीं बनेंगी, लेकिन एक्सरसाइज आपकी उसमें वीकली होमवर्क में आ जाएगी विद क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर तो आपको कॉपी में करने हैं और एक्सरसाइज बुक में करनी है, ओके। ये आपको कॉपी में करके लर्न करनी है, फेयर कॉपी में, और ये आपको बुक में करके लर्न करनी है एक्सरसाइजेस, जब ये आपकी होमवर्क में आ जाएँ, ओके क्लास। सो ये थी आपका चैप्टर हो गया 3rd कंप्लीट। अब हम ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का ही नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, बिकॉज सिविक्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।